नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आम तौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। कृष्ण कन्हैया का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? चलिए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। आगरा की ब्रिज भूमि की बात है। वहां कुंभनाथ नाम के उनके परम प्रिय भक्त रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनाथ हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियमों से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। कुंभनाथ जी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न पड़े। लेकिन एक दिन उनको भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर लोगों के जोर डालने पर वो एक शर्त पर मान गए कि भागवत के बाद शाम को वो अपने घर वापस आ जाया करेंगे, जिससे कि श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न ना पड़े। तो कुंभनाथ जी जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जाते समय अपने बेटे रघुनंदन से कहा, बेटा मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और चले गए। रघुनंदन ने भी कोरे मन से ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आयो भोग लगायो। रघुनंदन के बाल मन में ये था, जैसे हम भोग करते हैं ठाकुर जी भी ऐसे ही आकर अपने हाथों से भोग करेंगे। पर बार बार बोलने पर भी जब ठाकुर जी नहीं आए तो रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए बोला, ठाकुर जी आयो भोग लगायो। बस कहना मात्र था, प्रभु तो भावना के भूखे हैं। बैठ गए बाल रूप धारण कर और करने लगे भोग। रघुनंदन भी ये देखकर खुश हो गया। और उसी दिन रात को जब कुंभनाथ जी वापस आए तो उन्होंने पूछा, बेटा आपने भोग लगा दिया था? रघुनंदन बोला, जी पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभनाथ जी को लगा रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। पर अब ये बात तो रोज की हो गई थी। जब भी कुंभनाथ जी भागवत से वापस आते, प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहता, पिताजी ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभनाथ जी को अब ये लगने लगा कि उनका बेटा झूठ बोलने लगा है। पर उनके मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये झूठ क्यों बोल रहा है। तो अगले दिन भी कुंभनाथ जी ने वैसे ही भोग बनाया और कहा, बेटा मैं जा रहा हूं, आप समय पर कान्हा जी को भोग लगा देना। और छुप कर देखने लगे कि आज रघुनंदन क्या करता है। देखूं तो रघुनंदन ने भी रोज की तरह वैसे ही ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी आयो भोग लगायो। और ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट हो गए और लगे खाने लड्डू। ये देखकर कुंभनाथ जी दौड़ते हुए प्रभु चरणों की तरफ आए और उनसे विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी बाल रूप में एक हाथ में लड्डू लिए थे और दूसरा मुख में लिए जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी पूजा इसी रूप में की जाती है और उस घटना के बाद से कान्हा जी लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो देखा प्रभु कैसे भावना और प्रेम से चले आते हैं और अपनी नटखट लीलाएं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर।